एक छोटे से गांव में रामलाल नाम के एक बुजुर्ग किसान रहते थे। उनके परिवार में उनकी पत्नी सुशीला और बेटा मोहन था। मोहन की शादी एक समझदार और संस्कारी लड़की राधा से हुई थी। राधा बहुत शांत स्वभाव की थी। वह सबका आदर करती, समय पर काम करती और हर किसी से मधुर व्यवहार रखती थी। शादी के शुरू के कुछ दिनों तक सब कुछ ठीक चला, लेकिन धीरे धीरे सुशीला को लगा कि अब घर में सब राधा की बात मानने लगे हैं। उन्हें यह अच्छा नहीं लगा। वे कभी कभी राधा से छोटी छोटी बातों पर नाराज हो जाती। जैसे अगर राधा जरा देर से खाना परोसती या कपड़े समय पर न धो पाती तो सुशीला कह देती, हमारे जमाने की बहुएं तो सूरज निकलने से पहले सारा काम निपटा देती थीं। राधा सब कुछ चुपचाप सहती। वह कभी पलटकर जवाब नहीं देती। ससुर रामलाल यह सब देखते थे, लेकिन वे बीच में ज्यादा कुछ नहीं कहते थे। एक दिन सुशीला को तेज बुखार आ गया। वे बहुत कमजोर हो गई। डॉक्टर ने कहा कि कुछ दिनों तक उन्हें पूरी देखभाल की जरूरत है। राधा ने उसी दिन से अपनी सास की सेवा में खुद को पूरी तरह लगा दिया। वह दिन रात उनका ध्यान रखती, समय पर दवा देती, हल्का खाना बनाती, पैर दबाती और रात को भी उनके पास ही सोती, ताकि अगर उन्हें कुछ जरूरत पड़े तो तुरंत मदद कर सके। धीरे धीरे सुशीला की हालत सुधरने लगी। एक सुबह जब वे ठीक हुई तो उन्होंने देखा कि राधा ने बिना खाए पिए उनकी सेवा की थी। सुशीला की आंखों में आंसू आ गए। उन्होंने राधा का हाथ पकड़कर कहा, बेटी, मैंने तुझसे कभी कभी कठोर बातें कह दी, लेकिन तूने कभी शिकायत नहीं की। आज मुझे समझ आया कि बहू नहीं, तू तो हमारी बेटी है। उसी समय ससुर रामलाल ने मुस्कुराते हुए कहा, बेटा तो किस्मत से मिलता है, लेकिन ऐसी बहू तो भगवान की देन होती है। जिस घर में ऐसी बहू हो, वहां सुख शांति अपने आप चली आती है। उस दिन के बाद से उस घर का माहौल पूरी तरह बदल गया। सुशीला और राधा अब माँ बेटी की तरह रहने लगी। वे साथ में पूजा करती, रसोई में हंसते बोलते काम करती और गांव की औरतें भी कहने लगी, रामलाल का घर तो सच में स्वर्ग बन गया है। कहानी की सीख, अगर हम एक दूसरे को समझे, आदर दे और मन में प्यार रखे तो घर में कभी कलह नहीं होती। प्यार और सम्मान ही परिवार को मजबूत बनाते हैं।